तैयार है सेब का मुरब्बा। ये एक कमर्शियल रेसिपी है, आप इसके साथ कारोबार भी कर सकते हैं और इसे 1 से 2 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कैसे बनाया है, इसकी मुकम्मल रेसिपी मैंने जो है बता दी है अपनी वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज एक ऐसी रेसिपी के साथ जो कि कमर्शियल रेसिपी है, जो ख़वातीन घर से बाहर नहीं जा सकती वो इसे बना के ऑनलाइन डिलीवर कर सकती हैं, मार्केट में सेल आउट कर सकती हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें, जल्दी से हमारे चैनल पर जो नया है वो हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी डेली की जो अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहें। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम आज बनाएंगे सेब का मुरब्बा। तो सेब के मुरब्बे में मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए और किस तरह चाहिए, ये मैं सारा आपको डिटेल में एंड तक बता दूंगी। बाकी चीज़ों की मिकदार में कमी और जो ज्यादा करना है वो आपने आपके पास जो चीजें हैं उनके हिसाब से कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो सेब ले लिया और सेब जो मैंने छील के रखे हैं। एक सेब मैंने ऐसा रखा है जिसे मैंने नहीं छीला, ये आपके सामने आपको छीलना बता दूंगी कि किस तरह छीलने हैं। इसके बाद मैंने 3 लेमन लिए, आप 3 चम्मच लेमन का जूस भी ले सकते हैं। मैंने 3 लेमन लिए क्योंकि मैंने जूस बना के नहीं रखा हुआ था। इसके अलावा मैंने सब्ज इलायची ली है, इनका पाउडर बना लेना, अभी मैंने साबित रखी है, पाउडर में बना लूंगी। इसके अलावा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने जीरा लिया, सफेद और काला आपकी मर्जी, आप जौन सा मर्जी ले लें। इसके अलावा मैंने 1 किलो चीनी ली। याद रखिएगा कि जितनी मिकदार आपके सेब की होगी इतनी ही मिकदार में आपने शुगर चीनी लेनी है, ठीक है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन जितनी मिकदार सेब की है उतनी ही मुरब्बे की। अच्छा, एक और जरूरी चीज है इसके अंदर जिससे कि आप 1 से 2 साल के लिए भी मुरब्बे को स्टोर कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगी। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने सेब को कैसे छीलना है। ये हमने सेब ले लिया और इसे हमने सिंपल ऐसे गुलाई की शेप में अच्छी तरह छील लेना है। मैंने इसी तरह तमाम सेब छील के खुले पानी में मैंने सेब डाले हैं और ये जो सेब है इनके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला हुआ है इस पानी में, ताकि जो सेब है उनकी रंगत जो है वो बिल्कुल भी काली ना हो, अच्छी रहे, खूबसूरत रहे। और अब जो है हमने 1 लीटर पानी इस्तेमाल करना है इसकी चाश बनाने के लिए भी, और उसी में से ही 1/2 लीटर जो है वो हमने सेब को पकाने के लिए इस्तेमाल करना है पानी। तो आए मेरे साथ, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सेब को जो है ना ऐसे कॉर्नर से अच्छी तरह इसको निकाल के साफ कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया। इसी तरह अगर आप ये चीज रखना चाहते हैं इसकी, तो इसकी भी कटिंग बिल्कुल ऐसे ही करनी है हमने। तो ये देखिए सेब हमने अच्छी तरह छील लिया है। अगर सेब के ऊपर कोई दाग वगैरह है तो उन्हें भी अच्छी तरह हमने साफ कर लेना है, ताकि जो है वो जायका बिल्कुल भी खराब ना हो सेब का। तो ये देखे इसे भी हमने इसी तरह साफ पानी में जो है ना, इस पानी में 1 टेबलस्पून नमक डाला और खुला पानी और कुछ भी नहीं डाला। अब इस पानी में से सेब को निकाल के हमने चूल्हे पे रख देना है। चलाए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं हम इसे। 1/2 लीटर पानी डाल के दोबारा से साफ पानी, नमक वाले पानी से सेब निकाल लिए। 1/2 लीटर पानी डाल के अब इन्हें ऊपर रख दिया। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसे 8 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। दूसरी तरफ आज हमने जो है ना चीनी इसे मेल्ट कर लेना है, पकाना नहीं है, चीनी को मेल्ट करना है, ठीक है। ये भी 1/2 लीटर पानी डाला और ये जो 1 किलो चीनी है ये इसके अंदर डाल देनी है। अब जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती और सेब जो है वो 10 मिनट के लिए पक नहीं जाते, तब तक आप वेट करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये देखे चीनी मेल्ट हो गई है, इसे पकाना बिल्कुल नहीं। अब मैंने इसके नीचे से जो है ना चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ देखे जो सेब है ना तकरीबन हाफ का गल गया है। हाफ इनको गला के ना अब स्टेन कर लेना, मतलब इसे निकाल लेना है, मजीद नहीं पकाना है इसे। इसे निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। कि इलायची जो है वो मैंने पीस लिया, वो इसके अंदर डाल देनी है। अब ये जो हमने चीनी मेल्ट किया उसके अंदर, और अब हमने क्या करना है कि ये जो लीमू है वो इसमें निचोड़ देने हैं। लीमू को निचोड़ के जो सेब है ना अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं।
तो डालने से पहले क्या करना है वो पहले मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब शीरे में डालने से पहले ना ऐसे सेब के अंदर ना ऐसे हमने थोड़े थोड़े सुराख कर लेने हैं, ताकि जो शीरा है ना वो इसके अंदर तक जाए और जायका जो है डबल आए। अच्छा, आपने जो फ्लेम है ना उसे लो टू मीडियम रखना है, मतलब थोड़ा कम रखना है। देखने लो, ये मीडियम भी नहीं है और लो भी नहीं है। तो अब ये जो सेब है ना, जिन कांटे की मदद से जिनके अंदर हमने सुराख किया था, उन्हें इसके अंदर डाल देना है। अब हमने इसे चीनी की चाश में जो है ना 10 मिनट जो है वो इसी फ्लेम पे पकाना है, और फिर मीडियम फ्लेम करके 7 से 8 मिनट तब पकाना है। तो इसे 10 मिनट पका लो, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। अच्छा, ये ना 5 से 6 मिनट जो है ना पक चुका है, अभी पक रहा है। अब ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये गला है या नहीं। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह ये गल चुका है। ये देखें, ये अब हमने क्या करना है कि इसे मजीद 5 मिनट और पकाना है। अब मैं आपके साथ जो है ना इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये जो काली मिर्च और जीरा लिया था वो इसके अंदर डाल देना है। अब हमने इसे पकाना है 5 से 7 मिनट और फिर हमने उतार लेना है। अब मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी और वो राज की बात बताऊंगी जिसकी वजह से आप इसे 1 से 2 साल के लिए भी रिस्टोर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है सेब का मुरब्बा। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करना है कि जिससे आप इसे 1 से 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होगा। इसे लाजमी आपने ट्राई करना है। और इसे स्टोर करने के लिए 1 किलो सेब लिए हैं, तो 1 किलो सेब के मुताबिक आपने इसमें जो है आधा चम्मच टाटरी का डालना है। उससे ये होगा कि वो इसे जल्दी ख़राब नहीं होने देगा, और जिस बर्तन में आपने इसे डालना है उसमें नमी बिल्कुल ना हो, उसे अच्छी तरह साफ़ करके आपने फिर उसके अंदर मुरब्बे को डालना है। तो इंशाल्लाह ये 1 से 2 साल स्टोर रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।